मुल्क यमन की सरजमी पर सहरा में मौजूद एक खतरनाक कुआं जिसमें शैतानों को कैद किया जाता था। जो भी कोई बिना सेफ्टी के उस कुएं में गया तो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। यमन के लोग उस कुएं के बारे में बात करने से भी कतराते हैं। सदियों से वहां के रहने वाले लोग उस कुएं के बारे में खौफनाक दास्तानें बयां करते आ रहे हैं, जैसे उस कुएं के बारे में किसी से बात करना या उस कुएं में दाखिल होना मौत का बाइस बन सकता है। लोगों का मानना है कि यह कुआं बेकाबू जिन्नातों की जेल है, जिसमें से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। दुनिया भर के बहुत से साइंटिस्ट ने मिलकर जब 7 लोगों की एक टीम को उस मौत के कुएं में दाखिल किया तो उन्होंने बाहर आकर ऐसा क्या हाल बयां किया जिसे सुनकर इंसानियत कांप गई। आखिर वो लोग उस मौत के कुएं से जिंदा बाहर कैसे आ गए? उस कुएं को शैतानों का घर क्यों कहा जाता है? अगर कुएं के जिन्नात बाहर निकल आए तो वहां के रहने वाले लोगों का क्या अंजाम होगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल ऑफ बेल यानी जहन्नम के कुएं के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास ही में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि नई आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज ना भूलें। दोस्तों, कुदरत की बनाई ये दुनिया अजीबोगरीब चीज़ों से भरी पड़ी है। यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता तो इंसानों ने लगा लिया, लेकिन उन चीज़ों में आज भी कई ऐसे राज पोशीदा हैं जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इसी से रिलेटेड आज हम आपको एक ऐसे कुएं के बारे में बताने वाले हैं जिसके बहुत से डाउटफुल सीक्रेट्स हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, लाखों साल पुराने इस कुएं को जहन्नुम का कुआं कहा जाता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए ये कुआं आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आज भी इस कुएं में बहुत से राज दफन हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ने अपने आर्टिकल में इस कुएं को भूतों का घर तो किसी ने जहन्नुम का कुआं कहकर पुकारा है। दोस्तों, बहुत से लोग इस कुएं को बरहूत का कुआं भी कहते हैं। ओमान और यमन के बॉर्डर के करीब यमन के मशरिकी किनारे पर एक शिया निशान है, जैसे कोई बड़ी सी आंख जमीन से झांक रही हो। एक बिल्कुल गोल और गहरा सुराख जिसे जहन्नुम का कुआं कहा जाता है। इस कुएं की चौड़ाई 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट है। अगर इसकी गहराई के बारे में बात करें तो आज तक कोई इसकी गहराई नाप नहीं पाया, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इसकी गहराई 700 से 800 फीट के बीच बताई जाती है। किसी ने भी इसके अंदर जाने की आज तक कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि यमन के मशहूर साइंटिस्ट भी कुएं की तली तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने जब भी इस कुएं में जाने की कोशिश की तो लगभग 50 या 60 फीट पहुँचने के बाद कम ऑक्सीजन और कुएं से निकलने वाली अजीबोगरीब स्मेल की वजह से उन्हें फौरन वापस लौटना पड़ा। लिहाजा इस कुएं की हकीकत के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि एक कदीम बादशाह ने अपना खजाना छुपाने के लिए शैतान जिन्नों को एक गहरा कुआं खोदने पर मजबूर किया था, और फिर कुआं खोदने के बाद उन शैतान जिन्नों को खजाने की रखवाली के लिए उस कुएं में कैद कर दिया गया था। लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि इस कुएं में मौजूद शैतान जिन्न अगर कुएं से बाहर आ गए तो दुनिया में कहर बर्पा कर देंगे। लिहाजा इन सभी कहानियों से पर्दा उठाने के लिए साइंटिस्ट एक लंबे वक्त से इस कुएं पर रिसर्च कर रहे थे। जब उन्हें कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई तो उन्होंने कुछ आदमियों को इसके अंदर भेजने का प्लान बनाया। ओमान केव एक्सप्लोरेशन टीम OCIT के 7 मेंबर और जर्मन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर मोहम्मद अल कुंदी ने मिलकर एक मिशन शुरू किया, जिसके तहत 2 आदमी ऊपर रहे, बाकी 4 आदमी अलकुंदी की रहबरी में उस कुएं में उतरे। वो लोग जितना नीचे गए उनको हैरान कर देने वाले नज़ारे दिखाई दिए। प्रोफेसर अलकुंदी ने बताया कि उनकी टीम अंदर जाने को लेकर बेहद उतावली थी। जब वो लोग नीचे उतरे तो उनको कई अजीबोगरीब चीजें नजर आईं। एक लंबे वक्त से कुएं की गहराई से भयानक बदबू आने की जो अफवाहें फैली हुई थीं, उनके बारे में अलकुंदी का कहना है कि कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर जगहों से अच्छी स्मेल आ रही थी। ऐसा इस वजह से था क्योंकि वहाँ कुछ परिंदे हैं जो मर गए थे। जाहिर तौर पर जब वो सड़ते हैं तो उनसे बदबू आती है।
इसके साथ ही उन्होंने छोटे बड़े सांप देखे जो नॉर्मल एक्टिविटी में थे, यानी वो सांप ऐसे थे कि उनको जब तक आप परेशान नहीं करेंगे तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। सबसे हैरान गुन वहां मोती नजर आए जो पानी गिरने से चमक रहे थे। अलकुंदी का कहना है कि 300 फीट से ऊपर उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 367 फीट से नीचे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने शैतान और जिन्नों के बारे में कहानियां सुनी थी वैसा वहां कुछ भी नहीं था। लिहाजा अलकुंदी की टीम ने सिंक होल की रिसर्च में लगभग 4 से 5 घंटे उस कुएं में बिताए थे। लिहाजा उनकी टीम ने कुएं के अंदर की मिट्टी, पानी, चट्टान और कुछ मरे हुए जानवरों के नमूने इकट्ठे किए। अलकुंदी का कहना है कि वो गड्ढा लाखों साल पुराना है। अभी तक जितने लोग भी अंदर गए हैं उनका कहना है कि अंदर स्मेल ऐसी आती है कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और साथ ही जितना नीचे जाते हैं सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इसी वजह से कोई इंसान कुएं की तली तक नहीं पहुंच पाता, और शायद यही वजह रही कि मोहम्मद अलकुंदी की टीम 367 फीट से नीचे उतर नहीं पाई। कुएं में जाने वाले एक आदमी ने बताया कि अंदर काले रंग का एक लिक्विड मौजूद है जिससे निकलने वाली बदबू की वजह से वो कई रात सो नहीं पाया था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर से वो बदबू आ रही है। यमन के ऑफिसर्स का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि इस बड़े से गड्ढे की तली में आखिर है क्या। महारा के जियोलॉजिकल सर्वे और मिनरल रिसोर्स अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सलाह बवेर का कहना है कि ये गड्ढा बहुत गहरा है। लिहाजा इस गड्ढे की तली तक पहुंचना ब्लैक होल को पार करने जितना मुश्किल हो सकता है। मोहम्मद अलकुंदी का कहना है कि उनका गार में जाना यकीनी तौर पर उस कुएं के मुतालिक और उन मखलूकात के बारे में सदियों पुराने अकीदे को ख़त्म तो नहीं करेगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ रहते हैं, लेकिन ये एक तालीमी मकसद को पूरा जरूर करेगा।